नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। शायद मुझे अपने परिचय की ज़रूरत नहीं, आप सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह से। मैं हूं वास्तु कंसल्टेंट और लाता हूं आपके लिए नए नए टॉपिक और ख़ास तरीके से ऐसे टॉपिक जिसके बारे में लोग आपको जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है, या तो उनको पता नहीं है या फिर सोचते हैं कि क्या छोड़ो ना, इनको जितना वहम डालेंगे लोगों को उतना अच्छा है। नहीं, मेरा एक ही एम है, एक ही ध्येय है मेरा कि मैं आपको सुपरस्टिशन से बाहर निकालूं, अंधविश्वास से बाहर निकालूं और आपको दूं हर बात के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजनिंग। क्यों? क्योंकि जब तक आपको इस किसी चीज़ का कारण नहीं पता चलेगा तब तक आप अंधेरे में भटकते रहेंगे। मैं निकालूंगा आपको अंधेरे से बाहर अपने ज्ञान से। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में शौचालय के बारे में, मैंने एक दिन पहले परसों इसी के बारे में बात की थी, मैंने इसका पार्ट 1 लिया था। आज मैं पार्ट 2 लूँगा। जो बातें मुझसे परसों छूट गई थी, एक दिन पहले छूट गई थी, वो मैं आज लूँगा। जानना चाहते हैं टॉयलेट के बारे में, शौचालय स्नानागार के बारे में, तो आप चलिए मेरे साथ आखिर तक, आपको बताऊंगा डिटेल में। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से टॉयलेट के बारे में, शौचालय के बारे में, स्नानागार के बारे में। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम और आज मैं ले रहा हूं इसी का पार्ट 2, भाग 2। समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, लैट्रिन की सीट कहाँ होनी चाहिए, पानी के नल कहाँ पर हो, शॉवर कहाँ पर हो, टैप कहाँ पर हो और दरवाज़ा कहाँ पर हो, कैसा हो इंटीरियर, कलर कैसा हो, ये सब कुछ लूँगा मैं। सारे टॉपिक लूँगा इसके बारे में, जितने भी टॉयलेट के बारे में आपके मन में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसका कारण नहीं पता चला, साइंटिफिक लॉजिक पता नहीं चलता, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और भटकते रहेंगे। आज मैं आपको इस भटकाव से बाहर निकाल रहा हूँ। आइए देखिए, समझते हैं हम बात कर रहे हैं टॉयलेट की, शौचालय के बारे में। अब एक हमने लिया, एक हाउस है, कोई भी एक मकान, कोई भी हमने लिया, प्लॉट है हमारा, भूखंड है। मैंने आपको परसों बताया था कि जो शौचालय होता है वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। टॉयलेट जो है हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो गंदी चीज़ ही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर हम जो है हमेशा लिखते हैं उत्तर, इधर लिखते हैं हम पूरब, यहाँ लिखते हैं हम दक्षिण और यहाँ लिखते हैं हम पश्चिम। इसको हम बोलते हैं पूर्व। कोशिश करता हूँ मैं कि हिंदी में भी साथ साथ लिखता रहूँ, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं, मेरे चाहने वाले ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। ये हो गया हमारा पश्चिम की दिशा हो गई। ठीक, क्लियर। मैंने आपको बताया था कि जो टॉयलेट बनेगा हमारा और उसके बाद में साउथ के मिडल में बनेगा। मैंने आपको बताया था एक दिशा, सबसे अच्छी दिशा, फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारी प्राथमिकता होती है वो है हमारी पश्चिम और उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो हमारे पास जो है जो सेकंड चॉइस बनती है वो हमारी बनती है दक्षिण में। ठीक है, क्लियर हो गया। पूर्व में और उत्तर में टॉयलेट नहीं बनाना, शौचालय नहीं बनाना, गंदी जगह होती है। अब मैंने एक टॉपिक साथ में और भी लिया है। देखिए, अब मैंने लिखा है यहाँ पर स्नानागार। स्नानागार किसको बोलते हैं? जहाँ पर सिर्फ हम लोग बात करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, एक बात आप ध्यान से सुन लेना और समझ लेना कि अगर आपको सिर्फ स्नानागार बनाना है, सिर्फ स्नानागार बनाना है, तो आप केवल और केवल 2 ही जगह छोड़ेंगे जहाँ पर नहीं बनाएंगे, और वो जगह होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं ईशान कोण। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा होता है साउथ वेस्ट। यहाँ पर आपको स्नानागार नहीं बनाना। यहाँ पर आपको स्नानागार, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्नानागार नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? कारण समझिए इसका। स्नानागार में क्या होता है? वैसे तो आप चाहें तो ईशान कोण में भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, और मैंने आपको बताता हूँ
कि स्नानागार अगर आप चाहें तो मंदिर यहाँ पे अगर हमने बना रखा है, गॉड की जगह बना रखी है, भगवान के सामने बैठ के नहा सकते हैं। पवित्र जगहों पर नहाने की व्यवस्था होती है, भगवान को भी नहलाते हैं हम, स्नान करवाते हैं, मंदिर की धुलाई करते हैं। स्नान करना बहुत अच्छा काम होता है। आपको पता है कितने ऐसे पवित्र स्थान, ऐसी नदियाँ कितनी हैं जहाँ पर जाते हैं हम लोग। हरिद्वार जाते हैं, वैतरणी पे जाते हैं, और कितनी कितनी जगह है, प्रयाग है, जहाँ पर कि हम जाते हैं। जाने के बाद मात्र स्नान करने से हमारे बहुत सारे पाप और हमारे बहुत सारी जो नेगेटिविटी होती है वो कट जाती है। टेंशन में आते हैं, आप स्नान करो, देखिए आपकी टेंशन कैसे दूर होती है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। तो जो स्नान करना है, नहाना है, ये जो है हमारे ऑरा को क्लींस करने के लिए, साफ करने के लिए, हमारे जो है बॉडी, माइंड एंड सोल का जो कनेक्शन होता है उसको एक लाइन में लाने के लिए हमारा जो स्नान करने का काम है बहुत अच्छा होता है। तो शुभ काम होता है, बहुत अच्छा होता है। तब अब देखिए ईशान कोण में कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर कांटा लगाया, कट किया, मैंने मना किया। क्यों किया मैंने? क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ पे स्नानागार हमारा बन जाएगा, बाथरूम बन जाएगा, तो बहुत बार नहाते नहाते कई बार यूरिन पास कर देते हैं, पेशाब भी कर देते हैं, बच्चे हैं और भी हैं, कभी कभी कोई गंदा कपड़ा होता है उसको भी धो लेते हैं। इसलिए हम इस जगह की शुद्धि को ख़त्म नहीं कर सकते। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, जो गॉड का स्थान है, भगवान का स्थान है, उसको हम गंदा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर भी स्नान की जगह को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मना नहीं है, मैंने बोला चाहे तो मंदिर में बैठ के नहा लो, भगवान को भी नहलाओ, आप भी नहाओ, होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब स्नानागार बने कहाँ? स्नानागार की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, जहाँ पर केवल और केवल हमें नहाना है, केवल ओनली वी हैव टू टेक द बाथ ओनली। ठीक है, तो बेदिंग के लिए विच इज़ द बेस्ट एरिया फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, स्नान के लिए जो सबसे अच्छी दिशाएं बनती हैं वो आपके लिए संपूर्ण पूरे घर में कहीं बनाइए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी बना सकते हैं आराम से नहाने के लिए, कोई समस्या नहीं है। अगर स्नानागार आपका जो है साउथ ईस्ट में बनता है, दक्षिण पूर्व में बनता है, जिसको हम कहते हैं फायर कॉर्नर, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, हर जगह बन सकता है स्नानागार सिर्फ। लेकिन अगर आपको फायर कॉर्नर में स्नानागार बनाना है, ओनली नहाने के लिए बनाना है, तो अवॉइड करना कि यहाँ पर जो है पानी की बाल्टियाँ भर के नहीं रखनी है आपने। अग्नि कुंड में पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, ना ज़मीन के ऊपर, ना सिर के ऊपर, और ना ही ज़मीन के अंदर। अगर यहाँ नहाने के लिए आपने कोई जगह बनाई है तो वहाँ पर आप स्टोरेज ना करें, बाल्टियाँ भर के ना रखें। अब देखिए स्नानागार के लिए अगर आप जो है किसी ऐसी कल्चर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में, या आपकी चॉइस ऐसी नहीं है कि आप टॉयलेट और बाथरूम को इकट्ठा बनाएं, तो आपके लिए स्नानागार बनाने के लिए बहुत बड़ी फ्रीडम आपको मिल गई। बहुत सारे नक्शे ऐसे बनते हैं जिसके अंदर कमरे यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, और लोग कहते हैं सर यहाँ पे हमें इसका एक अटैच बाथरूम भी चाहिए। आसान कर दी मैंने, आपकी समस्या हल कर दी। अब आप कमरा बनाइए, मान लो यहाँ पे कमरा बनाया, उसके साथ यहाँ पर आपका जो है आराम से आपका स्नानागार बन सकता है, बाथरूम बन सकता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ कमरा बनाया, यहाँ स्नानागार बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ, आपके पास बहुत सारी फ्रीडम। मैंने आपको मना किया कि केवल और केवल इस कोने को छोड़ देना और इस कोने को छोड़ देना, स्नानागार जहाँ चाहें बना सकते हैं। इसके बाद अब आती है बात, इसके अंदर की बात भी करूंगा। स्नानागार के अंदर नहाने के लिए शॉवर कहाँ पर होना चाहिए, छत का शॉवर कहाँ पर हो, टैप कहाँ पर लगे हो, बाल्टी कहाँ भरी जाए, नहाते समय हमारा फेस कहाँ पर रहे, ये भी बात करूंगा। और जब हाथ धोना है आपने तो वॉश बेसिन कहाँ पर हो, इसकी भी बात करूंगा। स्नानागार के बाद में अगली बात आती है हमारी टॉयलेट के बारे में। जी हाँ, शौचालय मैंने आपसे कहा जिसमें हम टॉयलेट यूज़ करते हैं वो हमारे साउथ और वेस्ट में हो सकते हैं, साउथ के मिडल में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो होती है नेगेटिव दिशा, उसमें आराम से बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब टॉयलेट हमने यहाँ बनाना है तो वो बने कैसे, उसका इंटीरियर कैसे बने, कहाँ पे सीट लगे, कहाँ पर जो है हमारा हाथ धोने के लिए हमारा वॉश बेसिन लगे, और कहाँ पर लगे उसमें नहाने के लिए शॉवर्स, वो आपको बताऊंगा डिटेल में। और अभी मैं आपको बताता हूँ लोकेशन हमारी आती है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि टॉयलेट के लिए आपके पास फ्रीडम कहाँ पर आई। अब आपने जो टॉयलेट बनाने हैं अपने घर के अंदर, वो आपने बनाने हैं एंटायर साउथ के मिडल में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में आपने बनाने हैं। आप यहाँ पर जो है आराम से अपने टॉयलेट बना सकते हैं। टॉयलेट को मैंने टी से लिखा, यहाँ पर भी आपका टी बन सकता है टॉयलेट। ठीक है, कैसे बनेगा ये भी आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम इसमें भी काफ़ी लंबा हो गया और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। देखिए
इसके बाद मैं पार्ट 3 लूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद 2 पार्ट में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। मैं अगला पार्ट फिर 1 दिन के बाद लूँगा। पार्ट 3 में आपको बताऊँगा मैं टॉयलेट का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप कर लें। अगर आपसे एक भी वीडियो, एक भी पार्ट छूट गया ना, तो फिर टॉयलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। कोई इतना दिल खोल के आपको बताता नहीं जितना मैं बताता हूँ। दिल से बताता हूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ जितना ज्ञान मुझे हो उतना ज्ञान आपको दे दूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगा। पार्ट 3 चलेगा इसका, भाग 3। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।